नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट में। आज हम बात करेंगे मूलांक 1 वाले व्यक्तियों के बारे में। मूलांक 1 का जो व्यक्ति होता है उसका प्रतिनिधित्व ग्रह होता है सूर्य। तो पहले तो हम यह जानेंगे कि मूलांक 1 किन जातकों का होता है, उसके बाद क्यों इनकी जिंदगी में सूर्य महत्वपूर्ण होता है और किस तरह से हम सूर्य को सही रख करके बाकी अन्य सभी ग्रहों को सही कर सकते हैं। ये हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से सूर्य का कनेक्शन बाकी ग्रहों से भी है और केवल एक सूर्य को सही रख करके हम किस तरह से अपने जीवन को, अपने कैरियर को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को होता है तो ऐसे व्यक्तियों का मूलांक बनता है 1। अब मूलांक 1 वाला जो व्यक्ति होता है, इसकी एक क्वालिटी होती है, इसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है, इसमें एक तेज होता है। ये अपने अधीन तो काम करा सकता है लेकिन किसी के अधीन रह करके ये काम कर नहीं पाता है। ये इसकी खासियत होती है, क्योंकि बात क्या है कि सूर्य सौरमंडल का राजा है। तो सूर्य के इर्द गिर्द सारे ग्रह घूमते हैं, ना कि सूर्य उनके इर्द गिर्द घूमता है। तो इस पर वही सूर्य का प्रभाव होने के कारण ये व्यक्ति थोड़ा तेज तर्रार होता है, थोड़ा मनमौजी होता है और डिक्टेटरशिप की इसमें थोड़ी सी हैबिट होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से कई बार ये अपने कैरियर में, अपने जीवन में परेशानियां भी खड़ी कर लेता है। तो ऐसा क्यों है और कैसे इस सब से बचा जा सकता है, चलिए देखते हैं। क्योंकि मूलांक 1 का प्रतिनिधित्व करता है सूर्य, और सूर्य क्या है? सौरमंडल का राजा। सारे सौरमंडल का केंद्र क्या है? सूर्य। सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। जैसे कि परिवार में कोई मुखिया होता है तो सारा परिवार उस मुखिया के इर्द गिर्द ही घूमता है, और जैसा मुखिया होता है वैसे ही परिवार की ग्रोथ होती है। ये आपने देखा होगा। और सूर्य को हमारी आत्मा भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। सूर्य हमारी आत्मा है, और आत्मा का उच्च स्तरीय होना बहुत जरूरी है जीवन के सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों तरह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। मूलांक 1 वाले व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो बड़ा प्रभावशाली होता है। इसकी बात मानते हैं लोग। ये जो कह देता है लोग सुनते हैं और उसको करते भी हैं। मतलब कि लीडरशिप क्वालिटी उच्च कोटि की होती है इसमें। लेकिन ये लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, इसी की वजह से कभी कभी बड़ा परेशान रहता है, तनाव में रहता है। क्यों? क्योंकि अगर इसकी बात नहीं मानी, इसने किसी को कुछ कहा और उसने नहीं मानी, तो ये झुंझलाने लगेगा। और जहां ये झुंझलाया नहीं कि इसकी आत्मा पर नेगेटिव इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, सूर्य यहाँ फिर खराब होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए इसे झुंझलाहट से बचना है। इसको हर तरह से अपने जीवन में सकारात्मकता को शामिल करना है। पॉजिटिविटी, प्रसन्नता, जितना ये प्रसन्न रहेगा उतना इसका सूर्य अच्छा रहेगा, और जितना सूर्य अच्छा रहेगा इसका जीवन उतना ही अच्छा रहेगा। तो सूर्य की समस्त ऊर्जा इसे किस तरह से मिले, उसके लिए इसे क्या करना चाहिए? इसे अपना सूर्य हर हाल में बलवान रखना है, और बलवान रखने के लिए मूलांक 1 वाले व्यक्ति को कभी भी सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। हमेशा इन्हें सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि सूर्य है राजा, और राजा के आने से पहले ही प्रजा को उठना होता है। तो उससे राजा प्रसन्न रहता है, इनकी आत्मा खुश रहेगी। तो इन्हें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। अगर ये सुबह उठ करके और स्नान करके सूर्य को अर्घ देते हैं सूर्योदय के समय, तो इनकी सकारात्मकता बहुत बढ़ती है। इनको सूर्य के बहुत अच्छे फल मिलने लगते हैं, और जहाँ सूर्य सही होता है वहीं बाकी के 8 ग्रह भी आपको अच्छा फल देना शुरू कर देते हैं।
मूलांक एक व्यक्ति वाले व्यक्ति की मैंने जैसे आपको बताया कि एक बड़ी नकारात्मकता होती है, इसमें नेगेटिविटी होती है कि अगर मन मुताबिक काम नहीं होता है तो ये चिड़चिड़ाने लगता है, इससे ये अपनी आत्मा को दूषित कर लेता है। और इस सब से बचने के लिए इसे क्या करना है? सूर्य अर्थात जीवन की शुरुआत। सूर्य क्या है? किसी भी चीज का प्रारंभ, शुरुआत को दिखाता है सूर्योदय, और सूर्यास्त क्या दिखाता है? अंत। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो आप इसे सूर्योदय की मान सकते हैं, और जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये अंत की तरफ जा रहा होता है, मतलब जीवन का, इस भौतिक शरीर का अंत होना होता है। आत्मा तो अजर और अमर है। तो हमें सूर्योदय के समय ही ये सारे उपाय करने हैं। सूर्योदय के समय भोर की ऊर्जा होती है, और भोर की ऊर्जा बड़ी मानसिक शांति देती है, मानसिक सुकून देती है। जो सूर्योदय की लालिमा होती है ना, आप उसको देखिए, उससे आपकी आंखों को एक अलग ही तरह का सुकून मिलता है। और उस लालिमा की वजह से ही क्या है कि जब आप नहाएं तो उस जल में कुछ ऐसा डालें जो आपकी आत्मा को बल दे। आप लाल रंग का कोई भी फूल की कली जो होती है वो उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि गुलाब है वो डाल लें, या फिर अगर आपको फूल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप हल्की सी रोली डाल सकते हैं। केसर का एक दाना, तिनका टाइप का जो होता है वो डाल सकते हैं। तो इससे क्या है, जब आप उस जल से स्नान करेंगे तो आपको और आपका सूर्य जो है वो बलवान होगा। और फिर स्नान करने के बाद जब सूर्योदय हो रहा हो तब आप सूर्य को अर्घ दें, और उस जल में भी थोड़ी सी रोली, फूल और केसर डाल करके तब आप अर्घ दें और सूर्य प्रणाम करें। तो इससे आपका सूर्य बहुत ही बलवान होगा, और आपको देखिएगा आपके जो सरकारी कार्य, रुके हुए कार्य होंगे वो भी होना प्रारंभ हो जाएंगे, आपको सरकार से लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा, और सूर्य आपका इससे मजबूत होगा। अच्छा, सरकार से एक बात याद आई कि मूलांक एक वाले व्यक्ति को, जिसका कि प्रतिनिधि ग्रह ही सूर्य है, उसे कभी भी भूल कर भी जो सरकार हो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, उसके लिए नकारात्मक बातें नहीं बोलनी चाहिए। इससे उसका सूर्य कमजोर होता है। क्यों? क्योंकि सरकार है, राजा है, मुखिया है, ये सब सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए मूलांक एक वाले व्यक्ति को सरकार की, राजा की, अपने मुखिया की, घर के मुखिया की कभी भी बुराई नहीं करनी चाहिए, बल्कि जहाँ तक संभव हो इनकी प्रशंसा करें, इनकी प्रेज करें, और सरकारी संपत्ति की रक्षा करें। ये लोग अगर सरकारी संपत्ति को गलती से भी नुकसान पहुंचाते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने सूर्य को ही नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, सूर्य के बल को कम कर रहे होते हैं। तो इनको सरकारी संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, और फिर इनको देखिए सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है कि सूर्य को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और क्या किया जा सकता है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है। तो सुबह हम स्नान करके सूर्य को अर्घ देने के बाद अपना अपना फेस, अपने आप को शीशे में देखें मुस्कुराते हुए। तो इससे क्या है, आपकी आत्मा को बल मिलेगा, आप अपनी आत्मा को बल देंगे, और इससे आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आपको हमेशा अपने पर्स में, अपने वॉलेट में क्या रखना चाहिए? या तो आप अपना फोटो रखें, और या अपने पिता का फोटो रखें। पिता का फोटो रखने से आपको वही सूर्य के अच्छे फल मिलेंगे। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है जिससे कि सूर्य हमारा बलवान रहे? इसके लिए आप चिड़चिड़ाहट को छोड़ दें। बिल्कुल आपको चिड़चिड़ाना नहीं है, किसी भी बात पर नहीं। और उस चिड़चिड़ाहट से बचने के लिए अपनी कार्य योजना हमेशा पहले से तैयार रखें। जो काम आपको कल करने हैं उसकी कार्य योजना आज शाम को ही बना लें, बिल्कुल, और उसके अनुसार चलें। तो आपका कार्य आपकी कार्य योजना के अनुसार होगा, और फिर आप उससे चिड़चिड़ाएंगे नहीं, क्योंकि जो आप चाहते थे वो आपका होगा, और इससे फिर आपका सूर्य स्ट्रांग रहेगा, सूर्य वीक नहीं होगा। इसके साथ साथ आप अपने बड़े बुजुर्गों का, पिता और दादा का आशीर्वाद लेते रहें, उनकी सेवा,
उनकी सेवा करें। और जो भी काम आप करना चाहते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले उनकी सलाह लें, फिर उनका आशीर्वाद लें और फिर आप उस कार्य को करें। देखिए सफलता आपको अवश्य मिलेगी। अच्छा, आजकल फ़ोन हर किसी के पास होता है, फ़ोन के बिना जीवन की कल्पना नहीं है। तो फ़ोन का जो वॉलपेपर है वहाँ पर भी आप अपने पिता का फ़ोटो लगाएं, या आप अपना फ़ोटो लगा लें, या फिर उगते हुए सूर्य का वॉलपेपर लगाएं, सूर्योदय का वॉलपेपर लगा लीजिए। बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और जैसे ही सूर्य अच्छा होता है तो वैसे ही बाकी सारे ग्रह अच्छे होने लगते हैं। फिर जो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अपोजिट कॉम्बिनेशन कहलाता है कि सूर्य और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य किसी का भी शत्रु नहीं है। सूर्य सभी को ऊर्जा देता है और एक समान रूप से देता है, बिना भेदभाव के देता है। तो आप सूर्य को अच्छा कर लीजिए, बाकी ग्रह आपके अपने आप अच्छे हो जाएंगे। ये ग्रह एक दूसरे से किस तरह कनेक्टेड हैं ये मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है। आगे फिर से कोई वीडियो बनाती हूँ तो बताऊंगी आपको कि जब आपका एक ग्रह अच्छे फल देने लगता है तो बाकी सारे ग्रह भी अच्छा होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और ठीक इसके उलट भी होता है कि अगर आपका कोई एक ग्रह गड़बड़ करता है तो बाकी ग्रह भी आपको नकारात्मकता देने लग जाते हैं। और सूर्य, क्योंकि सूर्य तो ग्रहों का भी राजा है, सौरमंडल का राजा है, तो अगर आपने सूर्य को अच्छा बना लिया तो समझ लीजिए सभी ग्रहों को अच्छा कर लिया। और मूलांक 1 वाले व्यक्ति को तो अति आवश्यक है कि वह अपना सूर्य अच्छा रखे। उम्मीद है आपको ये छोटी छोटी बातें अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी और आप इसे अपने जीवन में उतारेंगे भी। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए ऊर्जा द एनर्जी डिवाइन लाइट से। धन्यवाद, नमस्कार।